नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक, आप सबों का बाबा के ढाबा में स्वागत है। आज हम लोग बक्सर के चुनावी मुद्दे पर परिणाम आने के बाद जो शहर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर विकास बनाम विनाश की चर्चा लोग करते हैं कि विकास बिना विनाश के पक्ष और विपक्ष में ये वोटिंग हुआ है। तो अब बक्सर की जो जनता है वो विकास के नाम पर खूब शानदार वोटिंग की है और कई सवाल जो है कि नहीं अब उनके सामने खड़े हैं कि आखिर ये विकास का मुद्दा इतना प्रभावी हुआ, इतना भारी वोट से चुनाव अप डाउन का रिजल्ट सामने आया। तो आज हमारे बीच हमारे साथ बक्सर के जाने माने बुद्धिजीवी और शिक्षाविद निर्मल सिंह जी हैं और उन्हीं के साथ हमारे जनता दल यू के प्रदेश के नेता और एक सामाजिक सरोकार में अच्छा रुचि रखने वाले बक्सर में संजय सिंह राजनेता भी हमारे साथ है। आज बाबा के ढाबा में मैं इन दोनों को बुलाया हूँ कि चलते चलते आज इनकी राय जानते हैं कि आखिर वो बक्सर में विकास के मुद्दे पर जो 28,000 का वोट की मार्जिन से पूर्व IPS NDA प्रत्याशी आनंद मिश्रा चुनाव जीत गए हैं, उनके समक्ष कितनी बड़ी चुनौती है। मैंने कल सवाल किया था अपने चैनल में कि जनता के का जो माइंडेड है, जो माइंडेड आपको जनता ने अपना समर्थन दिया है आपको, वह समर्थन कितना भारी है और कितना भारी है और उसकी कीमत क्या होगी, जनता की बहुत उम्मीदें बन जाती है। 28,000 साथियों कोई मामूली नहीं होता है मत, लेकिन 28,000 के मत जीतने के बाद कितनी चुनौतियां झेलेंगे वर्तमान प्रत्याशी, वर्तमान विधायक, प्रत्याशी रहे नहीं विधायक हो गए। तो आइए मैं सबसे पहले यह राय जानता हूँ संजय सिंह राजनेता के पास चलते हैं जो जनता दल यू के सीनियर नेता है। क्या माने संजय जी, आप बताइए कि क्या पोजीशन है और अभी जो चुनाव परिणाम आया है तो क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती बक्सर में विकास बनाम विनाश का है? शशांक जी, पहले तो हम अपने चैनल को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं ताकि बाबा का ढाबा जो आपका जो सोच है वो चाहे राजनीतिक पहलू हो या सामाजिक पहलू हो, उसमें आपका जो अथी है, इसलिए आपके चैनल और टीम को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। अब आपका सवाल था कि राजनीतिक परिवेश में क्या होना चाहिए। चुनौतियां हैं और चुनौतियां का जो सामना करता है उस व्यक्ति का नाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसके नाम में विकास पुरुष हम लोग लगाते हैं और विकास पुरुष के नाम पर ही जो जनादेश मिला है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का कठिन परिश्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं नीतीश कुमार के लेकर जो जनादेश मिला, आप देखते थे पिछले बार हम कहाँ थे अब कहाँ हैं। तो उसी तरह बक्सर में भी चुनौतियां हैं जो आप सभी के आज के जो लोकप्रिय विधायक हैं IPS आनंद मिश्रा जी, IPS लगा है, ये शायद ही कोई देश का पार्टी होगा जो बिहार में IPS को टिकट दिया होगा। जो जीत का आज माननीय विधायक है वो आनंद मिश्रा जी है। चुनौतियां ये है कि जो बक्सर है वह काशी जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है और मिनी काशी भी है। तो चुनौतियां होंगी, उस चुनौतियों का सामना ही कैसे करेंगे। आप जैसे बुद्धिजीवी, पत्रकार, सामाजिक क्षेत्र के लोगों को सभी टीम बनाना पड़ेगा और उस टीम में जो भी जनता का जो मापदंड होगा उसको रोड मैप तैयार करके इनको काम करना पड़ेगा। उनको अभी कुछ सीखने की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ सीख, ताकि IPS में किए हैं लेकिन जो सामाजिक क्षेत्र में जो काम है उसके लिए एक टीम भावना बनाकर और काम करेंगे, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। अच्छा, एक सवाल है, मैं आपने कहा कि टीम बनाने की बात आपने कहा, कल ही उन्होंने एक अपना टोल फ्री नंबर जारी किया है और उस टोल फ्री नंबर पर उन्होंने कहा है कि जो इलाके की समस्याएं हैं सीधे हमको हमारे यहाँ उस टोल फ्री नंबर पर आप लोग उस नंबर पर बताइए और मैं कहीं से गुजर रहा हूं तो हाथ देकर आप गाड़ी रोककर हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। क्या ये लग रहा है कि IPS जैसे गंभीर सेवा में रहने के बावजूद ये चुनाव में आए, चुनाव में जो सपने लोगों को दिखाए हैं, और मैं समझता हूं कि टोल फ्री इसके पहले भी उन्होंने एक बार जारी किया था जब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। तो क्या लग रहा है कि टोल फ्री पर जनता की उम्मीदें कितनी खरे ढंग से ये सुन पाएंगे, उसका समाधान कर पाएंगे? देखिए, विधायक हो या सांसद हो, उसका अपना अपना क्षेत्र होता है, बड़े बड़े समस्या होते हैं, कभी मीटिंग में है, कभी सदन में है। तो एक टोल फ्री नंबर जो उन्होंने किया है उससे एक माध्यम पता चलेगा कि आपकी हमारी जन समस्या क्या है, लोगों का क्या है, उसके एक रोड मैप करके उनको वर्क करेंगे, उसके हिसाब से कुछ काम करेंगे, वो उनकी सोच होगी। लेकिन उसके बावजूद उस पर जिसको कंप्लेन करना है करेगा, सुझाव देगा, लेकिन रास्ते में कभी कोई माननीय विधायक को फोन करता है तो माननीय विधायक जब खाली रहे या कॉल बैक करे
ये जनता अपेक्षा रखती है। तो हमें उम्मीद है कि आईपीएस आनंद मिश्रा जी भी लोगों के थी पर खड़े उतरेंगे और जो लोग उनको भी फोन पर बात करना चाहते हैं इमरजेंसी में वो बात करेंगे। हमें आशा नहीं पूछ विश्वास है और टोल फ्री पर जो होगा सुझाव आएगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। टोल फ्री नंबर भी बहुत जरूरी है। जैसे पहले बॉक्स लगा रहता था कि आपकी क्या समस्या है, तो टोल फ्री नंबर को भी हम लोग बॉक्स समझते हैं ताकि शिकायत और सुझाव के लिए। लेकिन लोगों से जुड़ाव कभी इमरजेंसी में और जो लोग फोन करेंगे वो का सबसे बढ़िया साधन है कि वो विधायक के नंबर पर फोन करना चाहते हैं, विधायक से बात करें। व्यस्तता होता है, ठीक है, आप फिर से बात कर लीजिए। ऐसे कुछ इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे कुछ उनको अपने आप में ढलना पड़ेगा और लोगों के बीच में रहना। तो क्या लग रहा है कि पिछले कई सालों से आपके मुख्यमंत्री जी बिहार के मुखिया हैं और उसके पहले भी वो पैसा जारी करते थे बक्सर में विकास के लिए, तो क्या पिछले विधायक के टाइम में विकास के लिए पैसे नहीं आए थे इसलिए विकास नहीं हो पाया? नहीं, बक्सर में विकास हुआ था। बक्सर सहित प्रगति यात्रा में आप देखे होंगे जितने विकास 5 साल में नहीं हुए वो केवल 5 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के थी से हुआ। वो किसी विधायक का वो मर्जी नहीं था। वो जो था रोड मैप था, जो यहाँ के समस्याएं थे उसको दिया गया था, चाहे उसमें किसी का भूमिका हो। उसी तरह पैसा आएगा लेकिन उसको जो तैयारी करना है वो विधायक और सांसद उसके अपनी समस्याओं को समझते हैं। हम लोग भी जिला विस्तृति के मेंबर हैं, उसमें अपने बात आवाज उठाते हैं, इसलिए वो रोड मैप तैयार करके देना है तो हम ही लोग। तो क्या लग रहा है कि ये 3 साल में मुख्यमंत्री की पहल और विधायक की जो वर्तमान विधायक की सोच से बक्सर स्विट्जरलैंड और धार्मिक आस्था केंद्र बन जाएगा? देखिए, ये स्विट्जरलैंड बनेगा कि नहीं बनेगा, बक्सर को धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी में बनाने के लिए हम लोग पहले से प्रयासरत है और आगे भी प्रयास करके जो यहाँ के विधायक है लोकप्रिय उनको हम देखे कल मंदिर मठ मंदिर दर्शन कर रहे थे, तो हो सकता है कि अपने वो संभावनाओं तलाश रहे हैं कि कहाँ क्या करना है। तो पहला चुनौती है कि काशी के बाद मिनी काशी में काम करना। हमें आशा नहीं पूछ विश्वास है कि छोटे भाई जो आनंद मिश्रा जी हैं वो आप सभी से राय लेकर और एक रोड मैप तैयार करके काम करेंगे। तो आपने सुना संजय सिंह राजनेता जो जनता दल यू में लंबे समय से लंबी पारी खेल रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि मंदिर मस्जिद और मठ घूम रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन जनता के उम्मीदों पर खरा कितना उतरेंगे और कितनी उनके फोन कॉल को रिसीव करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। टोल फ्री नंबर है, अच्छी बात है, लेकिन हर लोग की उम्मीद होती है कि सीधे विधायक से हमारी बात हो। मीटिंग में है तो फोन ना उठाएं, लेकिन मीटिंग में अगर नहीं है तो उनको कॉल बैक करके उनका पुरसा हाल भी जानना इनके लिए तो चुनौतियां कम नहीं है। अब आइए, हमारे बीच शिक्षाविद बैठे हुए हैं, लंबे समय से लगभग 30-40 से अधिक समय से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को एक नई संस्कार देकर बक्सर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, निर्मल सिंह जी जो हमारे साथ मौजूद है। तो ऐसे विद्वान से मैं ये जानना चाहता है कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी चुनौतियां वर्तमान विधायक के सामने होगी। निर्मल जी। धन्यवाद शशांक जी, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप साधारण लोगों को भी अपने चैनल पर मौका देते हैं। मेरा जैसा शिक्षक लोग समाज का निरीह प्राणी माना जाता है आज के वर्तमान युग में। आप ऐसे लोगों को मौका देते हैं, यह बधाई के पात्र आप हैं। और निश्चित तौर पर आपका यह व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि आप निचले स्तर को भी लोगों को आप छूते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। अब जहां तक रही आनंद मिश्रा जी की बात, वह कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वह कोई राजनीतिक कद नहीं था, लेकिन उनकी एंट्री धमाकेदार रही। अभी कुछ महीनों पहले 2024 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस समय चर्चा थी कि ये बीजेपी के प्रत्याशी बनेंगे और इसीलिए उन्होंने आईपीएस से त्याग पत्र देकर के लोगों के सेवा भावना से बक्सर के नगरी में आए हैं। उन्होंने अच्छा जनता का समर्थन प्राप्त किया। नतीजा रहा कि भाजपा के प्रत्याशी हार गए। अब लोग इसको देख रहे थे इस रूप में कि इनको बीजेपी में क्या उसका पुरस्कार मिला है टिकट दे करके। आरंभ में तो बहुत इनका विरोध हुआ, इनकी एंट्री विवादास्पद रही। इन तमाम चीजों को नकारते हुए अपने व्यवहार से उन्होंने इस जगह को प्राप्त किया और कई वर्गों का पूरा समर्थन प्राप्त करके यह नई पारी खेलने के लिए अब तैयार है। बक्सर की जनता का इनसे बड़ी उम्मीद है, अपेक्षा है। और चूंकि ये पढ़े लिखे और आईपीएस रहे हैं तो इनसे उम्मीदें ज्यादा बन जाती है, क्योंकि
बक्सर के नवयुवक से लेकर के बुजुर्ग तक कहते थे कि यह साफ सुथरा व्यक्ति हैं और इनसे उम्मीद है कि बक्सर का विकास होगा। तो इनके लिए बड़ी चुनौती है, और चुनौती सिर्फ इसलिए नहीं है कि बक्सर को धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, मिनी काशी बनाएंगे। चुनौती शिक्षा के क्षेत्र में भी इनसे रहेगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहेगी, रोजगार की बात होती है। अब इनके पास वो क्षमता है कि जरूर इनकी जो योजना होगी, जो प्लानिंग होगी, उसको पूरा कर सके। शशांक जी ने कहा कि आम जनता से सीधे संवाद बनाए रखना एक जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मुझे उम्मीद है कि बनाए रखेंगे और लोग की अपेक्षाओं पर ये खरे उतरेंगे। एक विधायक का जो क्षेत्र होता है, जो उसकी सीमा होती है विकास करने की, वह सांसद से कम होता है, लेकिन इसके बावजूद एक विधायक को फंड कम नहीं आता है। यह प्लानिंग अगर काम करेंगे तो बक्सर को धार्मिक नगरी बनाने से लेकर के बक्सर में एकमात्र डिग्री कॉलेज है, एमवी कॉलेज। आज भी आजादी के इतने साल बाद बक्सर का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व होने के बावजूद बक्सर को सम्मान नहीं मिला। बहुत जद्दोजहद के बाद जिला बना, और जिले बनने के बाद यहाँ जो सदर अस्पताल बना, हालांकि नीतीश कुमार की तारीफ है कि इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। एक यहाँ मंडलीय अस्पताल था, उसे अलग सदर अस्पताल बनाया गया, तो वहाँ सेवाएं अच्छी हैं। इसके बावजूद बहुत सारी कमियां हैं, वहाँ बहुत सारे उपकरण पड़े हुए हैं। निर्मल जी, आपसे भैया आपको यहाँ रोकते हुए पूछना चाहता हूँ, सरकार की उपलब्धियां अपनी जगह है। आप जानते हैं कि एक राजनेता का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे 10 गुना बढ़कर एक ब्यूरोक्रेट्स का होता है। भोजपुर जिले में देश के गृह सेक्रेटरी राजकुमार सिंह जब सांसद बने, मत्स्य में हालांकि मंत्री भी बने, उनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिनिस्टर तो बहुत लोग बने, लेकिन उनके जो अपने संबंध होते थे ब्यूरोक्रेट्स में, जहां से योजनाएं निष्पादित की जाती हैं, वहां से पैसे आसानी से आए, निर्णय तुरंत हो गए और सारा कार्य विकास वर्षों बाद एक नया मॉडल की तरह। ठीक क्या बक्सर में भी ये आईपीएस है और अपने बैच के या उससे जूनियर या सीनियर तमाम जो अधिकारी देश के स्तर पर बैठे हैं, योजनाओं को कंप्लीट कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो जनता की तो उम्मीदें बढ़ गई है। और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपने संबंधों को कितना जमीन पर उतार पाते हैं। सिर्फ बिहार सरकार के भरोसे अब विकास की एक नई इबादत नहीं लिख सकते हैं, ये मेरा कहना है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है शशांक जी, आपका सवाल एकदम लाजमी है और बहुत आपने सही प्रसंग छेड़ा। चूंकि एक आईपीएस रहे हैं तो इनको जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद स्थापित करने में न झिझक होगी और नहीं कोई परेशानी होगी। ये आसानी संवाद स्थापित कर और बक्सर के विकास संबंधी रोड मैप को तैयार करेंगे, ऐसा उम्मीद है। और आरके सिंह जैसा ही इनकी कार्यशैली रहेगी या तो कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि उनसे कमतर उनको नहीं आंका जाएगा। और ये 5 साल इनको मिला है अपने आप को साबित करने का, वो साबित करके रहेंगे। और ये कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार पर, मेरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी, कोई भ्रष्टाचार रहेगा उसको बचेगा नहीं। हो क्या इसको देखते हैं आप? अगर ऐसा होता है तो बक्सर में बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि बक्सर में भ्रष्टाचार कई सालों से चला रहा है, लगभग 15-20 सालों से। मैं तो कहता हूं कि जब से मैंने होश संभाला 30 वर्ष से, तब से भ्रष्टाचार मैं यहाँ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और अभी तो मैं झेल रहा हूँ। झेल रहे हैं। मेरी कई समस्याएं हैं, और जैसे अब हम नाम नहीं गिनाना चाहेंगे क्योंकि सीधे सीधे अधिकारी पर आरोप लग जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हो, चाहे डीसीएलआर हो, सीओ हो, बीडीओ हो, सारे ऑफिस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर आनंद मिश्रा इसमें सफल हो जाते हैं तो यह बक्सर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा नासूर है जो किसी और चीज को पनपने देता है। तो कैंसर से भी खराब है और लोग उसमें कुड़ते रहते हैं, पल पल मरते रहते हैं। जो उड़ान मिलनी चाहिए विकास की, वह नहीं मिल पाता है। कुछ आदमी करने के लिए सोचता है, नहीं कर पाता है। अगर भ्रष्टाचार इनका वास्तविक मुद्दा है तो मुझे उम्मीद है कि भ्रष्टाचार में अगर सफल हो जाते हैं तो इनको अगला 5 साल का, अगले 20 सालों तक कोई इनको हरा नहीं पाएगा। और मेरी शुभकामना है। चलिए, आपने सुना
कि निर्मल जी की बात आपने सुना कि अगर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे से जूझ रहे बक्सर जिले पर ये अगर रोक लगा लेते हैं तो अगले 20 साल तक यही यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि विकास को लेकर लंबी चुनौतियां हैं, बक्सर में कई ऐसे लंबे सवाल हैं जो सुरक्षा की तरफ मुख खड़ा किए ये बाए हुए हैं। और वैसे इनकी सोच, इनकी प्लानिंग कितना कारगर होता है। हालांकि 3 वर्षों का ये समय मांगे हैं और नौजवान, युवा, वृद्ध और शहर की सांस्कृतिक धरोहर और मर्यादाएं कितने कारगर होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो देखते रहिए बाबा का ढाबा और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके विचारों को जन तक पहुंचाएंगे और जन के विचार आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।